भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। भगवत गीता प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय के श्लोक 11 से और समाप्त होता है 18वें अध्याय के श्लोक 66 में। तो प्रथम श्लोक हमको ये दिया गया है, तो आप लोग मेरे पीछे दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो आज हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय गीता सार श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अशोच्यानन्न शौचस्त्वं अशोच्यानन्न शौचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुम् अगतासुंश्च गतासुम् नानुशोचन्ति पंडितः। नानुशोचन्ति पंडिताः। तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, इसलिए पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने की योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञान न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तत्व को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन इसके पहले जब दोनों सेनाओं का आंकलन किए, देखे, तो अर्जुन आसक्ति के चलते हताश हो गए और अपने रथ पर बैठ गए, हाथ से गांडीव छोड़ दिए। अब जब भगवान अर्जुन को इस परिस्थिति में देखे तो अर्जुन डिसाइड कर लिए थे कि अब मुझे लड़ाई नहीं करना है। तो भगवान अर्जुन को गाली देना शुरू किए। दोनों मित्र थे ना, पहले मित्र थे, तो मित्र कभी कभी आपस में कुछ पिंच करना पड़ता है, तब थोड़ा कुछ जगता है जब ऐसी परिस्थिति हो जाती। तो भगवान गाली दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे तो हिंजड़ा नंबर 1 है। हिंजड़ा कहना गाली है ना। कहते हैं क्लब्य मास्क मा पार्थ
न इतुत्पाद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, क्लव्यम मां, ये तुम्हें नपुंसकता कहां से आ गई? तो तुम हीरा कैसे बन गया? जब तुमको यही करना था, मुझको यहां तक क्यों लाया मेरे नाम बदनाम करने के लिए? तो पहले ही डिसाइड कर लेते कि लड़ाई नहीं करना है। फिर अर्जुन फिर तर्क दिए, और तर्क देते देते अंत में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अब सब छोड़ छाड़ करके संन्यास ले लूंगा, अब भजन करने जाऊंगा, हरे कृष्ण मंदिर ज्वाइन कर लूंगा, अब मुझसे नहीं होगा ऐसा। अर्जुन भगवान फिर कुछ नहीं बोले कि बकने दो, जितना बक रहा है। तो लास्ट में अर्जुन जब देखे कि कृष्ण इससे खुश नहीं है, अर्जुन सोचे कि शायद मैं कहूं कि मैं संन्यास ले लूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान चुपचाप थे, कुछ नहीं बोले। तब अर्जुन कृष्ण के शरण में आए और कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुद्धचेत यश्रेया निश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिशस्ते हंसादिमां त्वां प्रपन्ना। ये भगवत गीता का मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। बिगनिंग सब इंपोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फाउंडेशन है एक तरह से। देखिए, भगवान जीवों पर बड़ा कृपा करते हैं, और भक्त लोग भगवान के सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन मोह माया में नहीं पड़े थे, अर्जुन पढ़ ही नहीं सकते हैं। नर नारायण दोनों आए थे, नर अर्जुन और नारायण कृष्ण। भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्तश्चे सखा मेति रहस्यम ही इद उत्तमम। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, इसलिए इस गुह्य ज्ञान का उपदेश मैं तुमको दे रहा हूं। जो भगवान का भक्त है वो माया में कैसे पढ़ सकता है? वो माया में नहीं पढ़ सकता है, लेकिन भगवान का इच्छा पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अर्जुन मूर्ख बनने के लिए तैयार थे। कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता है, मूर्ख भी मूर्ख नहीं बनना चाहता है। मूर्ख का तुम मूर्ख है, गुस्सा करता है, तुम मूर्ख है, मैं है। कलयुग में क्या, कभी भी किसी युग में कोई अपने को नीचा नहीं समझना चाहता है, लेकिन भक्त लोग जो हैं वो भगवान का सेवा करते हैं नीचवत, नम्र भाव से। तो अर्जुन मूर्ख बनने के लिए तैयार थे। किसके लिए? हम लोगों के लिए। यदि अर्जुन मूर्ख नहीं बने होते तो ये गीता का ज्ञान हमको नहीं मिलता है। ये अर्जुन की बड़ी कृपा है हम लोगों पर। हम लोगों को डेली थैंक यू बोलना चाहिए अर्जुन को। यहाँ पर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो 10 बार थैंक यू बोलते हैं ना। अर्जुन हमारे पर कृपा किए तो हम आज गीता सुन रहे हैं। अब अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। हे कृष्ण, मेरे स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ गया है। अर्जुन रियलाइज किए। पहला चीज, जब तक से व्यक्ति रियलाइज नहीं करेगा तब तक से उसके जीवन में प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है। कहा जाता है रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन और रीयूनिफिकेशन। जब कुछ गलती कभी हो जाती है, हम पदच्युत हो गए, तो पहले तो रियलाइज करें कि किस कारण से मैं पदच्युत हुआ, तो रियलाइजेशन। रिपेंट करो कि हाय हाय मैं ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसा क्यों हो गया, रिपेंटेशन। बाद में रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई करने प्रयास करो, क्या करें वैसा ना करने पावे। जब ये 3 हो जाएगा तब रीयूनिफिकेशन, तब पुनः व्यक्ति उस स्टेज पर आ सकता है। तो अर्जुन को यहां पर रियलाइज हुआ कि हमारे स्वभाव में गड़बड़ी हो गया है। संसार में दुख की बात है कि हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हम डेली फुटबॉल के समान माया के द्वारा किक खा रहे हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए हम लोग दुखी हैं। रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब भक्तों को चाहिए कि आधा घंटा समय निकालकर बैठ करके सोचे रियलाइजेशन हमारा क्या है आज का। क्या जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं सही चल रहा हूं? क्या यह रास्ता मुझे कृष्ण तक ले जाएगा? रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का जो स्वभाव होता है वह है लड़ाई करना। स्वभाव में यदि परिवर्तन हो गया है तो कोई कारण जरूर है। अभी लास्ट मंथ कार्तिक महीना था, तो मैं प्रवचन कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि यशोदा मैया कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, और जब भी बांधना चाहती थी तो रस्सी 2 उंगली छूटा पड़ जाता था। आचार्यगण कई एक बात बताए हैं कि रस्सी छूटा क्यों पड़ा, 2 ही अंगुली छूटा क्यों पड़ा, 3 अंगुली क्यों नहीं पड़ा, 1 अंगुली क्यों नहीं पड़ा, 5 अंगुली क्यों नहीं पड़ा? ये प्रश्न उठता है ना। और छोटा क्यों पड़ा? आचार्य कहते हैं कि रस्सी का काम है बांधना, रस्सी बांधता है, लेकिन यहां पर रस्सी बांधने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया था। रस्सी का स्वभाव है बांधना, लेकिन रस्सी बांध नहीं रहा है। जब ही कृष्ण से स्पर्श होता था उसका स्वभाव बदल जाता था। तो जिन लोगों का कृष्ण से, कृष्ण नाम से संबंध स्थापित हो जाएगा उनका स्वभाव परिवर्तित हो ही जाएगा। पापी तापी जतो छिलो हरि नाम उद्धारिल, तार साक्षी जगाई मधाय। जगाई मधाई पापी से पापी थे, लेकिन उन लोगों का स्वभाव बदल गया नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से, कृपा से, हरि नाम के द्वारा। तो स्वभाव अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। यहां पर अर्जुन कहते हैं कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। उपहता स्वभाव, हमारा ये स्वभाव नहीं है। मैं तो क्षत्रिय हूं। अरे जब मैं कौरव सेना को देखा तो गांडी उठा लिया था, ये मेरा स्वभाव था। जब दुर्योधन देखा पांडव सेना को तो डर गया। दृष्टवातु पांडवानिकम वियुद्धम दुर्योधन अक्षदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। डर कर गुरु जी के पास चला गया। लेकिन अर्जुन ने देखा तुरंत गांधी उठा लिया। ये अर्जुन का स्वभाव है, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। लेकिन आज वही अर्जुन गांधी को त्याग दिए, रख दिए। तो कहते हैं मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। और रियलाइजेशन पहला चीज कि परिवर्तन हो गया है। कारण क्या है परिवर्तन का, वो भी अर्जुन जानते हैं। कहते हैं कार्पण्य दोष, हम में कृपणता का दोष लग गया है, इसलिए हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। किसी ना किसी प्रकार का दोष हो जाता है। किसी व्यक्ति में दोष होता है खूब बोलने का, बड़बड़ करता रहता है दिन भर, नहीं बोलाओ तो ही बोलता रहता है। कुछ लोग हैं मैं देखा हूं, उनमें हद होता है, थूकते रहते हैं। वो थूक नहीं कुछ आ रहा है, थूकते रहते हैं। कुछ लोग हैं वो बाल है ऐसे करते रहते हैं, ऐसे देखा आप लोगों ने, वो बाल थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वो स्वभाव में परिवर्तन हो गया है उसके, ये दोष आ गया है। कुछ लोग पेट पर हाथ रखते हैं हमेशा, खाली पेट हो तो भी भरा हो तो भी हाथ रखते हैं, वो दोष है। तो अर्जुन कहते हैं मुझ में दोष आ गया है। किसका दोष आया है? कर्मण्य, कृपणता का। अब अंदर कंजूस किसे कहते हैं ना, कृपणता किसे कहते हैं? जो आत्म तत्व को नहीं जानता है कृपण है, और जो आत्म तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है। तो सबसे बड़ा कृपणता यही है, जो आत्म तत्व को नहीं जानता है। अर्जुन आत्म तत्व को जाने होते लड़ाई करने में कोई तकलीफ नहीं था। वहां पर कृपणता क्या रही, तो हमारे सब है, मैं कैसे इनको मार सकता हूं, मेरा पितामह है, गुरु है, ये है वो है, ये कृपणता था। अर्जुन पहचान रहे थे। कभी कभी हम जानते हैं कि मुझसे गलती हो रही है, लेकिन सही करने की
इच्छा नहीं होती है। दुर्योधन साक्षात उदाहरण है। दुर्योधन कहा कृष्ण मैं जानता हूं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म से मेरी प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही है और धर्म करने का मन नहीं कर रहा है, जानते हुए भी। तो अर्जुन समझ रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहतो स्वभाव, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हुआ है, उसका कारण है कृपणता। जब यह समझ में आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्ध चेतः, हे कृष्ण मैं कर्म कृत मूढ़ हो चुका हूं, मोहग्रस्त हो चुका हूं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे बिल्कुल समझ में आता है। इसलिए अहम पृच्छामि त्वाम, अहम पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। धर्म समुद्ध चेतः, धर्म के संबंध में मैं कैसा सम्मुढ़, एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं मूढ़ और एक होते हैं विमूढ़। तीन प्रकार के लोग होते हैं। ये विमूढ़ शब्द भी कहीं कहीं आया हुआ है, विमूढ़ चेतसा। तो मूर्ख जो होते हैं उनको कहने पर समझ जाते हैं, वो मूर्ख कहलाते हैं। और मूढ़ जो होते हैं वो कहने पर समझते नहीं है। और जो विमूढ़ होते हैं वो लोग आपको समझाना शुरू करेंगे। याद रखना है, तीन अंतर है। एक मूर्ख होता है भाई जो जानता नहीं तो समझ जाएगा, और जो मूढ़ होता है तर्क करेगा, समझेगा ही नहीं। और जो उसका बाप होगा विमूढ़, मूर्ख का बाप मूढ़ और मूढ़ का बाप विमूढ़, वो उल्टा समझाता है। तो एक विमूढ़ का कथा कह रहा हूं। एक गांव था, उस गांव में सब मूर्ख ही मूर्ख थे, कोई चालाक आदमी नहीं था। एक दिन रात को एक हाथी उस गांव से पार किया। गर्मी का दिन था, उस समय नेशनल हाईवे था नहीं, वो छौर था। छौर जानते हैं आप लोग ना? नहीं जानते हो छौर? कच्चा मिट्टी वाला जो रोड होता है उसे छौर कहा जाता है। तो छौर था, कच्चा मिट्टी वाला था, तो हाथी वहां से पार किया। हो सकता है झारखंड नहीं होगा, हो सकता है बहुत हाथी इधर है। तो हाथी वहां से पार किया। अब हाथी के पैर का छाप इतना बड़ा बड़ा था। तो गांव के लोग आप जानते हो सुबह उठते हैं तो लोटा में पानी लेते हैं, दातून लेते हैं, दातून करते हुए पानी लेकर घूमते रहते हैं। अपने खेत पर भी चले जाते हैं देखने के लिए, खेत पर उदलान पर चले जाते हैं, घूमते रहते हैं दातून करते हुए। तो लोग जा रहे थे, सबने बड़ा छाप देखा, कोई कभी छाप देखा नहीं था उतना बड़ा। किसका है किसका है किसका है किसका है, सब लोग इकट्ठा हो गए और अपना खेत पर जाना, सब कहीं कोई जा रहा था पर पैखाना कर रहे, सब छोड़ दिए। अब वही देख रहे कि ये छाप किसका है, किसके किस के पैर का छाप है। उस गांव में एक हरिणी था, बस बैल वगैरह थे और एक हरिणी था। हरिणी क्या कोई देखे नहीं थे। तो अब वो समझ नहीं पा रहे थे। तब तक से एक खबर गया मुखिया जी के पास, जो इनके सरदार थे, मुर्गों सरदार, मुड्ढ मुड्ढ मुर्गे सरदार थे। वो आए, वो भी देखे, वो भी समझ नहीं रहे थे, लेकिन सोचे कि मैं कह दूंगा कि मैं नहीं समझ रहा हूं तो कोई कल वोट नहीं देगा हमको। तो उन्होंने अपना कुछ बुद्धि चलाया मूर्खों को मूर्ख बनाने के लिए। तो मुखिया जी क्या कहते हैं, पैर में चक्की बांध के, मुखिया का नाम था लाल बुझक्कड़, वो नाम भी क्या था उसका, लाल बुझक्कड़। तो पैर में चक्की बांध के हरिणा दौड़ा रात, लाल बुझक्कड़ बुझ गया और बुझे न बात। सब लोग ताली पिटाना शुरू कर दी, वाह क्या मुखिया जी हैं, एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पैर में चक्की जानते हो ना, ताल पिसने वाला हो, तो बड़ा अच्छा उसका होता है ना। तो कहा पैर में चक्की बांध के हरिणा दौड़ा रहा। अब कोई बुद्धि हो रहा था कि हरिणा को क्या पड़ा था कि चक्की अपने, उसको थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना था, वेट लूज करना था, वो पैर में चक्की बांधेगा। लेकिन सब मूर्ख थे और ये मूढ़ था, बना दिया। तो अर्जुन कहते हैं पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्ध चेतः, मतलब कि मूर्खता मुझ में नहीं है,
मूढ़ता आ गई है। नहीं जानना मूर्खता है और जानकर भी गलती करना मूढ़ता है। तो कहते हैं धर्म समुद्र, मैं धर्म जानता हूं, लेकिन क्षत्रिय धर्म में लड़ाई करना मैं जानता हूं, ये काम है मेरा, लेकिन हमारे हाथ से गांडी उठ नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं समुद्र चेत यश्रेयान निश्चितान ब्रूहितर में। इसलिए हे कृष्ण, यश्रेयान, प्रभुपाद जी कहते हैं एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। प्रेयस मतलब इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट बेनिफिट, और श्रेयस मतलब अल्टीमेट बेनिफिट। तो कहते हैं यह श्रेयान, जिसमें मेरा कल्याण हो, क्षणभंगुर कल्याण नहीं, अत्यांतिक कल्याण। यह श्रेयान निश्चिता ब्रूहितर में। आप मुझे वही बात बताओ, दोस्ती का बात मतलब, सीरियस बात मैं कह रहा हूं, हंसी मजाक का बात नहीं। पहले मुझे हिजड़ा कह दिया, जो कहना था कह दिया, अब वो सब नहीं कहना है, अब थोड़ा सीरियसली बात करना है। कहते हैं यह श्रेय स्यान निश्चित। हे कृष्ण, आप जो मेरे लिए निश्चित किए हैं, जिससे मेरा कल्याण किसमें होगा। I mean, एक एक शब्द बड़े पावरफुल है। हम लोगों का कल्याण किसमें होगा, यह निश्चय हमारे बाप माँ करते हैं, और हम सबके असली बाप माँ हैं भगवान कृष्ण। पिता अहम अस्य जगत माता धाता पितामह। तो वे निश्चित किए हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा, यदि जीव मेरा सेवा करेगा। यदि जीव भगवान का सेवा करेगा, भगवत ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसे अव्यय सुख की प्राप्ति होगी। राज विद्या राजोयम पवित्रम इदोत्तमम प्रत्यक्षाव अगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्यय सुख की प्राप्ति होगी भक्ति योग का पालन करने से। भगवान कहते हैं सब जगह, तो हम लोग करें, सुखी होना चाहते हैं तो भक्ति योग को पालन करें। अर्जुन कहते हैं यश्रेयान निश्चितान ब्रूहितर में। उसके लिए क्या भगवान कहते हैं, तो पूछ तो रहा, ऐसा चाहिए तो गुरु शिष्य के बात का बात है ना, जाओ किसी का शरण लो, किसे बनो। अर्जुन सोचे मैं कहाँ जाऊंगा, आप ही तो सबसे बड़े गुरु हो, बंदे कृष्ण जगत गुरु। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। हे कृष्ण, मैं आपका शरणागत शिष्य बनना स्वीकार करता हूं। मैं कहता हूं कि हम लोग सबसे बड़ा मूर्खता करते हैं कि हम लोग गुरु बनाते हैं। किसी व्यक्ति को भूल कभी गुरु नहीं बनना चाहिए। हम लोगों को शिष्य बनना चाहिए, गुरु मत बनाओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में टेलीविजन है, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर में कुत्ता है, हमारे घर में गुरुजी है। तो गुरु को 100 पीस मत बनाओ, गुरु मत बनाओ, शिष्य बनो। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। शिष्य बनने से शिष्टाचार की भावना उत्पन्न होती है। अर्जुन यहां शिष्य बन रहे हैं, कहते हैं शिष्यस्ते अहम साधी। आप मुझ पर शासन करो, जो कहना है करो, जो करना है करो। माम त्वाम प्रपन्न। ये 2 शब्द है, एक शरण और एक प्रपन्न। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, वहां पर शरण कहा गया है और यहां पर प्रपन्न कहा गया है। शरणागत होने में जो शरण ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और प्रपन्न होने में जिसको हम शरणागत हुए हैं उसका उत्तरदायित्व बन जाता है। समझ गए कहने का मतलब? शरणागत होने में जो जिसका शरण लिया है, जिसका शरण लिया है उसका उत्तरदायित्व नहीं है, जो शरणागत हुआ है उसका उत्तरदायित्व होता है। और प्रपन्न होने में जिसका शरण लिया जाता है उसका उत्तरदायित्व रहता है। क्लियर? उदाहरण के लिए छोटा बच्चा है, 2 महीने का बच्चा जन्म लिया है और एक 20 साल का बेटा है। दोनों बेटे हैं बाप माँ के लिए।
लेकिन बच्चा जो है दोनों बाप मां के शरण में है, लेकिन जो 20 साल वाला बेटा है उसके लिए बाप चिंता उतना नहीं करता है, लेकिन 2 महीने का जो बच्चा है उसका बाप चिंता करता है क्योंकि वो प्रपन्न है। तो अर्जुन छोटे बच्चे के समान, भक्त का मतलब होता है प्रपन्न, बस। भक्त जो छोटा हो उसे भक्त कहते हैं, तो प्रपन्न भाव से। तो अर्जुन जब प्रपन्न हो गए तब कृष्ण का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अब उनका उत्तरदायित्व हुआ। तब जहां पर अर्जुन कहते थे सस्ते हम साधी, आप मेरा साधन करो, डांटना है, मारना है, पीटना है, जो कहना है जो करो, लेकिन बतलाओ कि मेरे लिए सही चीज क्या है, सही बात बताओ। तो गीता में और कुछ नहीं है, केवल सही बात है। गीता जो है वो सही बात बताया गया है, इसमें लपेट फिरा करके बात नहीं बताया कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, बिल्कुल सत्य बात भगवत गीता में बताया गया है। अब भगवान शुरू कर रहे हैं, अब गुरु का पोजीशन, भगवान गुरु मतलब हैवी, श्रेष्ठ। अज्ञान से के अंधकार से उसको बाहर निकालना, प्रकाश मिलना गुरु काम। ओम अज्ञान से मिरांधस्य मुरडली कहते हैं। तो यहां पर अर्जुन शिष्य बने और कृष्ण गुरु बने। और चूंकि अर्जुन ने कहा साधी माम, आप साधन करो, तो भगवान कहते हैं मूर्ख कहीं का। भगवान अर्जुन को पहले मूर्ख कहते हैं, साधन है। कभी कभी गुरु डांटते हैं, फटकारते हैं, तो भगवान गुरु का कृपा होना समझना चाहिए। अब यह जो श्लोक है देखो, ये मैंने जैसा बताया कि दूसरे अध्याय के 11वें अध्याय श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। इसमें क्या है? पहला शब्द है असोच्य, सोच मत करो। असोच्य मतलब सोच मत करो, शुरू हो रहा है सोच मत करो। और अंत जो है 66 श्लोक जो है वहां पर क्या है? मां सुच। मां मतलब नहीं, और सुच मतलब सुख, सुख मत करो। तो शुरू हुआ है कहां से? सुख मत करो, और अंत क्या हो रहा है? सुख मत करो। तो गीता किसके लिए है? शोक मत करो, बस एक शब्दों में। जिसको शोक हो रहा है, चिंता हो रही है, तो उसे गीता पढ़ना चाहिए शोक मुक्त होने के लिए। कहा जाता है, एक हिंदी में कहावत है, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। अरे शोक तो उसके लिए करना चाहिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी होती नहीं। अनहोनी कभी नहीं होती है, होनी हो से हो। अपने कर्मों के अनुसार जैसा हम किए हैं वो होना ही है, कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों करने का। अब भगवान यहां पर बात कर रहे हैं दो चीज को लेकर के, कि आखिर अर्जुन तुम शोक किसके लिए कर रहे हो। इस देह में एक आत्मा है और एक शरीर है, दो ही चीज है ना। एक आत्मा है और एक देह है, दो ही चीज है। चाहे सूक्ष्म देह हो चाहे स्थूल देह है और आत्मा है, दोनों चीजें हैं। और शोक किसके लिए करना है? शरीर के लिए। मान लो, चलो शरीर को लेते हैं, शरीर के लिए शोक करने से क्या फायदा जो क्षण क्षण परिवर्तनशील है, अशाश्वतम। जो कल था वो आज नहीं है, एक सेकेंड भी स्थिर नहीं रहता है। समय जो है शरीर को नष्ट कर रहा है, तो शोक उसके लिए क्यों करने का जो कि हमारे बस में नहीं है। तो इसलिए भगवान तो मूर्ख है, क्योंकि शरीर के लिए शोक कर रहा है ना। मैं शरीर के लिए शोक नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा के लिए शोक कर रहा हूं। अरे मूर्ख कहीं का, आत्मा के लिए शोक करने की क्या जरूरत है? आत्मा में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, हमेशा रहने वाला है, उसके लिए क्या शोक करने का है? प्राय हम लोग इस संसार में शरीर के लिए ही शोक करते हैं, आत्मा के लिए कोई शोक नहीं करता है, सब शरीर के लिए। भागवतम के 7वें स्कंध में
कथानक है महाराज सुजस का, सुजज्ञ का। ये हिरण्यकशिपु अपने माता को और हिरण्याक्ष की पत्नी इत्यादि को समझा रहा था। तो बतला रहा था कि कैसे एक राजा थे जिनका नाम था सुजज्ञ, बड़े प्रतापी राजा थे। वो गए लड़ाई करने के लिए और लड़ाई के मैदान में मारे गए। उनका शरीर लाया गया राजमहल में, मखमल के बिछावन पर शरीर पड़ा हुआ है। वहां पर सब लोग रो रहे हैं, सब जितनी पटरानियां हैं सब रो रही है, बाप माँ जितने लोग हैं सब लोग रो रहे हैं। कोई मनाने वाला नहीं है। कोई गरीब मर जाता है तो 1000 लोग मनाने जाते हैं, भाई कोई बात नहीं, सबकी यही गति है। ये धनी बनना खतरनाक है। धनी बन जाए तो कोई बन जाए और मर जाए कोई जवान आदमी, वो समझा भी नहीं सकते हो, कहे कि क्या समझा रहे हो, अभी मरने का समय था क्या? लोग समझते हैं कि जवान आदमी को मरना नहीं चाहिए। धनी लोग का दिमाग उल्टा हो जाता है। गरीब को कहो तो बेचारा समझ जाएगा, धनी को आप कहो कि क्या भाई कोई बात नहीं, मरना तो सबको आज नहीं तो कल, तो लोग आपको डांटना शुरू करेंगे। इसका अभी मरने का समय था, अरे भगवान हमको क्यों उठा लिया, इसको क्यों उठा लिया? ऐसा लोग बात करना सिर्फ अहंकार होता है ना धनियों में। तो धनी होना बड़ा खतरनाक है। धनी मत तुम लोग बनना कोई है। तो धनी मतलब एक कहने का मतलब कि धन का अभिमान मत करना, मेन चीज ये है। धनी बनो, मंदिर बनाओ, प्रचार करो, लेकिन धन का अभिमान मत करो, नहीं तो वो गर्त में ले जाएगा धन का अभिमान। तो कोई समझाने वाला नहीं था। अब सूर्यास्त होने को आ रहा था। जमराज जी, पहले लोग धर्म कर्म को जानते थे, आज धर्म कर्म तो बर्बाद हो चुका है। शरीर, मृतक शरीर को कब जलाना चाहिए लोग जानते थे, सूर्यास्त के बाद नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि सूर्य के द्वारा जीवात्मा सूर्ययान या क्या बोलते हैं उसको, कौन यान है, 2 यान है, चंद्रयान है और 2 यान है ना, जिससे जीवात्मा जाता है। एनीवे, तो दिन में जलाना चाहिए, रात में नहीं। तो अब तो सूर्यास्त होने को आ रहा था। तो जमराज जी बेचारे आए, उनको कृपा आ गया, तो छोटा बच्चा बन करके आए। तो जमराज जी आए सबके सामने, सब लोग रो रहे थे। तो जमराज ने कहा, क्या बात है जी, आप लोग क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? सब लोग रोने में लगे थे, किसी के पास समय नहीं था उनका बात सुनने के लिए। क्यों तब क्यों आप लोग रो रहे हो? तो राजा का बाप बाहर आया, कहा कि बेटा तू जाओ खेलने के लिए। आपके बेटे चेतन जैसा था, छोटा, बोल दिया। तो कहा बेटा तुम जाओ खेलने के लिए, तुम नहीं समझ पाओगे कि ये लोग क्यों, छोटे बच्चे थोड़ी जानते हैं मरना क्या होता है। तो जमराज क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा के जाए थे, कि जो समझता है वो नहीं रोता है, जो नहीं समझता है वो रोता है। ये सत्य बात है। जब सब सुन लिए, जब जितनी स्त्रियां जो सुन रही थी, रो रही थी, सबका रुलाई बंद हो गया सेकंड में। तो जमराज जी बोल दिए कि जो समझता है वो नहीं रोता है, जो ना समझता है वही रोता है। सबका रुलाई बंद, अब सब देखने लगे कौन भाई रहता है, बामन भगवान आगे लगता है। सब सुनने लगे वहां पर। तो जमराज जी ने बोला क्या, क्यों आप लोग रो रहे हो? बात पता है कि राजा चले गए। कहा चले गए तो बड़ा बात क्या है, कोई एक बार गए वो आ गए, कहा कि अब नहीं आने वाले हैं। तो जमराज जी ने कहा आप लोग कम लोग रो रहे हो, पूरी प्रजा रोएगी थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। जब रोने से ही आ सकते हैं, पूरी प्रजा को रोने दो, क्यों रो रहे हो तुम लोग? यही पूछा क्यों रो रहे हो? तो कहा कि नहीं वो चले गए, अब नहीं आएंगे। कहा चले गए, कौन चला गया? कहा कि राजा साहब। नहीं तो पड़े हुए वहीं पर, राजा वहीं पड़े हुए है ना। तो कहा नहीं नहीं उनका आत्मा चला गया। तो कहा अच्छा आत्मा चला गया, आपने देखा था आत्मा को, आपसे परिचय था कोई? तो नहीं। अरे जिससे परिचय था यहीं पड़ा हुआ है, जिससे परिचय नहीं था उसके लिए कोई रोता है क्या? आज इस समय कितने लोग मर गए होंगे,
तो रोएंगे हम लोग क्या? ये संबंध होगा उसके लिए रोएंगे ना। संबंध तो देह से था, तो देह ही पड़ा, फिर क्यों रो रहे हो? यह है असोच्या, यह है मूर्खता, यह है मूर्खता। अच्छा देखो, मरने के बाद सब समझाने वालों कहते हैं कोई बात नहीं भाई, मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। और सब मूर्ख लोग सुनते हैं, कोई नहीं पूछता है कि भाई कहाँ जाना है। अरे जहाँ जाना है वहां का रिजर्वेशन किए हो कि नहीं, टिकट वो कटा लिए हो कि नहीं, वहां क्या क्या लेकर के जाओगे, सब जानना चाहिए ना। आप प्लानिंग कर रहे हैं बॉम्बे जाने का, वृंदावन जाने का, तो रिजर्वेशन कराओगे, कुछ लक्ष्य होना चाहिए जाने के लिए ना। रिजर्वेशन कराओगे, टिकट निकालोगे, अपना सब कुछ बेडिंग सेडिंग सब पल से बेडिंग ले जाते थे ना, सब कुछ रेडी करोगे, अपना सूटकेस वगैरह, क्या क्या कितने दिन का कपड़ा, कितना पैसा, सब बजटिंग करोगे, लेकर जाओगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि चला गया तो भाई चला, जाने वाला सबको जाना है, तो कहाँ जाना है, सब जानना चाहिए। और जो नहीं जानता है वह है असोच, वह है मूर्ख, भगवान के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, भगवान कहते। तो भगवान कहते देह के लिए सोच मत करो और आत्मा के लिए भी सोच मत करो। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है और देह कभी स्थिर नहीं रहता है, तो इसलिए दोनों के लिए सोच नहीं करना चाहिए। असोच्यानम सोचस्थोम, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। यानी देह के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए और आत्मा के लिए शोक नहीं। लेकिन बेटा तू बात जो कर रहा है, प्रज्ञावादांश भाषते, बात तो बड़ा बड़ा कर रहा है। पहले अध्याय में अर्जुन ने क्या क्या बात किया, कुल धर्म नश्यन्ति, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियों का कोई रक्षा करने वाला नहीं रहेगा, तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो जाति धर्म सब बर्बाद हो जाएगा। कितना विद्वता पूर्वक अर्जुन बात कहे थे। तो भगवान कहते तुम्हारा पूरा बात मैं सुना, प्रज्ञावादांश भाषते, बात तो बड़े विद्वान के समान करते हो, लेकिन हो मूर्ख नंबर 1। तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। गतासुन अगतासुन च, जो चला गया उसके लिए शोक मत करो, और जो लाइन में लगे हैं उनके लिए भी। गतासुन, जिनका प्राण निकल गया है, और अगतासुन, और जिनका प्राण नहीं निकला हुआ है। अगत असुन, उन दोनों के लिए न अनुशोचंती पंडिता, पंडित के समान बात कर रहे हो, लेकिन पंडित तो वह है जो मर गया उसका भी शोक नहीं करता, और जो मरने वाला है उसका भी शोक नहीं करता है। यही है पंडित, क्योंकि सत्य को पंडित जानता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाग्य च पंडिता समदर्शिना। पंडित क्या देखता है? देह नहीं देखता है, आत्मा देखता है। पंडित वह है जो आत्म तत्व को जानता है, जो आत्म तत्व जानता है वह पंडित है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को हिला दिए कि तुम मूर्ख नंबर 1 हो, बड़ा बड़ा लेक्चरबाजी कर रहे हो पंडित के समान, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि पंडित कौन है। पंडित जो चला गया उसका भी शोक नहीं करता है, और जो लाइन में लगे उनका भी शोक नहीं करता है। और तुम सोच किसके लिए कर रहे हो? इस देह के लिए या आत्मा के लिए? ये सोचनीय नहीं है, ये अनहोनी नहीं है। अब बात सही भी है, जिसको कोरोना वायरस से मरना ही है, आप कितना भी उसके लिए मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, कुछ भी करो, वो मरेगा ही। और जिसको नहीं मरना है वो वेंटिलेटर पर जाकर बाहर आ जाएगा। ये सत्य है कि नहीं? यही सत्य है, यही सत्य है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी सामूहिक मृत्यु होती है। यानी सामूहिक मृत्यु किसे कहते हैं? सामूहिक मृत्यु नहीं जानते हो? प्लेन क्रैश, ये सामूहिक मृत्यु कहलाती है। एक प्लेन में 5-6 लोग हैं,
वो प्लेन क्रैश हो गया, वो सामूहिक मृत्यु है, ऊपर से गिरा, गए काम, सब लोग मर गए। ऐसा भी होगा कि जिसको नहीं मरना होगा 500 में 1 आध 2 लोग हैं तो बच जाएंगे, हाथ पे टूट जाएगा कि बच जाएंगे। तो सोच क्यों करने का, सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी के लिए सो करो, होने के लिए नहीं। जो होनी होगा वो तो होने ही वाला है। तो भगवान कितना सुंदर बात यहाँ पर पहले श्लोक में ही कह रहे हैं। यानी भगवान हम लोगों को कह रहे हैं कि ये मैं वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कर रहा हूं, मैं वह बात बताने जा रहा हूं जिस तुम पंडित बनो। पंडित का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी, यही पंडित का अर्थ है। तो इसलिए पूरा भगवत गीता जो है पांडित्य पूर्ण है, लोगों को पंडित बना देगा, लोगों को विद्वान बनाएगा जो गीता पढ़ेगा और गीता का अध्ययन करेगा। गीता किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, गीता किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, गीता सबके लिए। गीता आत्म और देह के संबंध के विषय में बतलाता है। गीता में 5 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। परमात्मा यानी भगवान कौन है, जीवात्मा उनका अंश, आत्मा क्या है, प्रकृति ये संसार क्या है, ये देह क्या है, काल और कर्म। जो व्यक्ति इन 5 तत्वों को जान जाता है वो कभी मोह में नहीं फंस सकता है। जो भगवान को जान जाएगा, जो आत्म तत्व को जान जाएगा, जो कर्म के सिद्धांत को जान जाएगा और जो समय को समझते हुए समय के अनुसार काम करेगा, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। और गीता जो है ये माता है, गीता माता है। माता जो है वो हमेशा देखना चाहती है कि हमारा संतान जो है सुखी रहे। कहा जाता है पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। तो गीता जो है वो हमारी माँ है, गीता माता है, वो कुमाता नहीं है। तो इसलिए गीता के एक एक शब्द, एक एक श्लोक सार गर्भित है। हम लोगों को ये गीता जयंती के दिन ही गीता नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि सालों में पढ़ना चाहिए गीता। सुबह शाम गीता पढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग भगवान के साथ जो संबंध है उसको हम जानेंगे। भगवद गीता से भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति देवी आती है हमारे पास गीता का अध्ययन करने से। किसी भी भाव से हम गीता का अध्ययन करें जरूर। तो अब गीता जयंती आ रहा है, चलो उसी बहाने कुछ हो जाए। हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, आप लोग कर रहे हो कुछ पुस्तक ना? मैं कोटा दिया हूँ 1 लाख का, झारखंड और बिहार को लेकर के, मालूम है ना? तो 1 लाख में से कितना आप लोग कोटा है? आप दीजिए तो इसको स्वीकार करेंगे। नहीं, मैं दिया हूँ। आप अपना झारखंड और बिहार का वो जो अपना है ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें लिखा हूँ मैं 1 लाख। सब लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी करो, अभी समय है, 8 दिन समय है। ये जो क्विज जो है, अरे क्विज तो है, लेकिन बांटो, वो तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन गीता बांटो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पुस्तक वितरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, if you want to please me, distribute my books। पुस्तक वितरण करना, वो ज्ञान दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं कल ही रात को बता रहा था कि जो गीता है प्रभुपाद जी का ग्रंथ जो है, प्रभुपाद जी लिखे नहीं हैं इसको बोले हैं, इसको बोले हैं। यानी गुरु और कृष्ण दोनों हैं। ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है। भगवत गीता जो है ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है। तो प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन करके हिप्पी लोग हैप्पी हो गए। आज लोग नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे, वही प्रवचन है। जाओ इसको बांटो, ऑर्डिनरी नहीं है। आपका जो प्रवचन है
वही प्रवचन है, और ये प्रवचन है, वही प्रवचन है, लेकिन माल में थोड़ा शुद्धि का तकलीफ है ना। प्रभुपाद जी का बात जो है 100% शुद्ध है। हम नहीं क्लेम कर सकते कि हमारा बात भी 100% गीता का बात बोल रहे हैं। गीता बात हम ही बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्यूरिटी दी फोर्स, शुद्धता बल है। और प्रभुपाद जी परम शुद्ध महावैष्णव है। प्रभुपाद जी की जो वाणी है वो कृष्ण के द्वारा रिवील्ड है, रिवील्ड नॉलेज है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसलिए हम लोगों को सर्वतोभाव हो सके जितना भी गीता बांटे हम बांटे। आप लोग कंपटीशन कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उन लोगों को बोलो पहले तुम गीता पढ़ो, उसमें से कंपटीशन में आएगा ना, तो गीता बांटो। 20,000 गीता बांट सकते हो, 20,000 लोग जब रजिस्टर किए हैं तो वो गीता दो, ठीक है। और ये हमारा जो प्रोग्राम है झारखंड गवर्नमेंट अप्रूव किया है, गवर्नमेंट लेवल पे प्राइमरी मास एजुकेशन जो सेक्रेटरी है राम शर्मा, वो अप्रूव करके सब इम्प्लीमेंट किया है। और आरएसएस का सब स्कूल को फोर्सफुली वो लोग इम्प्लीमेंट कराए हैं। तो ये हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, तो उसको वी कैन यूज फॉर आवर यस, लेकिन पुस्तक वितरण करो। ओके, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो, बोलिए क्या प्रश्न है। We know that we are not a body, we are a soul। अरे क्या हो गया, ठीक है, मैसेज आया था, लेक्चर वो क्वेश्चन आया था। We know that we are not a body, we are a soul. This is knowledge, but how can we realize this? We can realize this in association of devotee। साधु संग सर्वशास्त्र कौय, लव मात्र साधु संगे सर्वशास्त्र है। साधु संग से हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। सताम प्रश्न मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समाम नित्यम पश्यन्ति च रमन्ति च। जैसा भगवान कपिल देव कहते हैं, सताम प्रसंगाम वीर्य संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणादादपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुपश्यति। साधुओं की संगति से, सत्संग से इसको हम रियलाइज कर सकते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना हुई है सत्संग के लिए। हाउ कैन वी इंक्रीज आवर डिवोशन? बाय chanting the holy name and by performing devotional service। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो नवधा भक्ति है उसमें से कोई भी सिंसियरली आप करो साधुओं की संगति से, तो भक्ति की वृद्धि होती है। वही मैं कह रहा था ना कि कपिल देव कहते हैं कि साधुओं की संगति से क्या होती है, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, भक्ति की वृद्धि होती है। कैसे? सताम प्रसंगा, साधुओं की संगति से। साधुओं का संगति करोगे, जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। साधुओं का संगति करो। व्हाई श्री कृष्ण चोज अर्जुन फॉर गीता टेलिंग? बिकॉज यू आर नॉट देयर दैट टाइम। नो, अर्जुन इज confidential devotee and friend of Krishna, therefore Krishna chose Arjun to speak Bhagavad Gita। हम लोग अपना कॉन्फिडेंशियल थिंग जो होता है वो सबको नहीं बताते हैं। जो हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति होता है उसको बताते हैं। हमारा बैंक बैलेंस कितना है जाकर सब मुझे बताओगे क्या? बताओगे? बोलो मिस्टर बेरा, बताओगे? हमको बता देना। लेकिन हम अपने घनिष्ठ व्यक्ति को बताते हैं, मैं मर जाऊंगा ना तो मेरे पास इतना पैसा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। विल लिखते हैं लोग, हैं? और विल पहले नहीं देते हैं, नहीं तो बेटा पता नहीं मार देगा पहले। विल रखते हैं बड़ा जतन से।
तो कॉन्फिडेंशियल बात सबको नहीं बताई जाती है, जो कॉन्फिडेंशियल होगा उसी को भगवान कहते हैं अर्जुन के लिए कि भक्तश्चे सखामेति रहस्यम ही इद उत्तमम। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए इस गुह्यतम ज्ञान को मैं तुमको दे रहा हूं। आपके प्रश्न का उत्तर वहीं पर है। नितेश पांडे, जयपुर। वहां उत्तर है। और क्या प्रश्न है? Shiva Singh is asking, should we desire to see Lord? No, you should only desire to serve Lord, and Lord will come to see you. Don't worry. Okay. Who else? This much only. All right. Thank you very much. Go to sleep. Huh? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आपने बोला जैसे कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करो, भूल कर भी। भी नहीं करनी चाहिए। तो हाँ। प्रभु जी, भय रहता है जैसे, तो भय का क्या है प्रभु जी? भय आपने जैसे शुरू में बोला करोना, करोना का मतलब कि करो मत, तो वो भय है, तो भय तो है प्रभु जी वो। तो मैं तो कहता हूं भय मत करो। भय जी प्रभु जी। भय किस लिए करते हैं? अदृश्यम भय कारणम, जिसको हम जानते नहीं है उसके लिए हम भय करते हैं। भगवान तो तीनों चीज जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इसलिए उनके शरण में रहो। जैसा गोविंदास कविराज कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे। अभय चरण का भजन करो, फिर कोई भय की जरूरत नहीं रहेगी। जो कृष्ण का शरण लेता है वह आंख बंद करके चलता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो कृष्ण के शरण में रहोगे तो भय करने की जरूरत नहीं है। जो जितना मात्रा में, और कृष्ण एश्योर किए हैं, मां शुचः, डरो मत, सोच मत करो, शरण में केवल आओ। तो जितना मात्रा में हम कृष्ण के शरण में रहेंगे उतना मात्रा में कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। Everything that happens is a holy because we don't have control over that. Right? Then what is unholy? तो इसीलिए कहा गया अनहोनी होती नहीं, और जो होगा वह होनी है, उसके विपरीत अनहोनी है। जो होता है वो होनी है, और जो हम सोचते हैं कि होगा वो अनहोनी है। सोचो ही मत ना। वो बात करें भगवान सोच का, यहाँ पर मां सोच, सोच मत करो। जो होने वाला है होगा, और जो नहीं होने वाला अनहोनी है, उसके लिए क्या सोचने का है? समय क्यों बर्बाद करके बैठ करके, और मैं मरने वाला हूं, अरे मरने वाला हूं, अरे मरने वाला होगा तो मरेगा ही, उसे पहले क्यों तो सोच रहे हो बर्बाद कर समय? बल्कि नाम लो भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग इतने आसक्त हैं अपने शरीर से कि अनहोनी को ही सत्य मानते हैं और होनी को भूल जाते हैं। हम अनहोनी को सत्य मानते हैं। थोड़ा खांसी हो गया तो सीधे आता, अरे कोरोना हो गया लगता है हमको, तुरंत भय हो जाता है। अनहोनी को हम सत्य मानने लगते हैं, भौतिक संसार है ना, और होनी को भूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर, गीता का ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है, फिर क्यों सभी उसको अप्लाई नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास साधुओं की संगति नहीं है। अप्लाई करना को बताने वाला चाहिए ना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए ना। विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई बताने वाला होना चाहिए। और कोई प्रश्न? One more question, like you told four things, realization, representation, rectification, and fourth one is reunification, reunited again. What, like in which context, how we can apply this? In every respect. Means like rectification means if you do anything wrong, like Don't do again. And reunification means then you'll be all right. रोग खत्म हो जाएगा। रीयूनाइटेड हो गए भगवान से। हम रियलाइज किए आज
कि मैं तो माया के संबंध में आ गया हूं, तब गाली दोगे हरि हरि विफले जन्म गुआए संकर्षण निताय मनुष्य जना पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जनिया सुनिया विश्व खाए। और फिर रेक्टिफाई करो, जप करना शुरू कर दो, और जो ही जप करना शुरू करोगे रीयूनाइटेड अगेन हो जाओगे। मैं 2 दिन से ही बोलता हूं कि आज हम लोग 36 हो गए हैं, 63 बनना है। पहले रियलाइज तो करो कि हम 36 बन गए, भगवान से मुख मोड़ दिए हैं, रियलाइज करो, तब 36 बनने का प्रयास करो सामने सामने। ऑलराइट, यस। इंसान गलती क्यों सही रास्ते पे चलते चलते भी गलती क्यों कर बैठता है? सही रास्ते पे चलते चलते भी गलती क्यों कर बैठता है? क्योंकि उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। रास्ता कोई दिखाने वाला होगा तो गलती करता है तो कहे तुम गलत जा रहा है, कोई दिखाने वाला नहीं। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, साधुओं की संगति की जरूरत पड़ती है जो रास्ता दिखा सके। और कोई प्रश्न? ऑलराइट, टाइम टू गो टू स्लीप। हरे कृष्ण।